मॉर्निंग एवरीवन। लीजिए सुबह सुबह ही आ गए हैं नीचे और एक प्याज भी उठा लिया रास्ते में से और अभी किचन में चलते हैं और करते हैं शुरुआत बच्चों के टिफ़िन से। बच्चों के नहीं, एक्चुअली बच्ची के टिफ़िन से, क्योंकि आज अर्नव की तो है छुट्टी और अनवी के लिए बनेगी सेवई। तो अर्नव को सेवई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता है, इसलिए जब भी अर्नव की छुट्टी होती है ना तो अनवी के लिए टिफ़िन में मैं सेवई बनाती हूँ, क्योंकि उसको सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्याज टमाटर हरी मिर्च काट ली, आलू मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि इतनी सब्ज़ी बहुत है, फिर बहुत ज़्यादा बन जाएगी ना, तो फिर भी ज़्यादा कोई खाता नहीं है सेवई, अनवी को ही ज़्यादा पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ वैसे तो, बट आज मेरा मूड नहीं था खाने का, इसलिए थोड़ी बनाई हैं। तो ये सेवई मैंने निकाल ली हैं, थोड़ा सा चेक कर लूँगी कुछ कीड़े वीड़े तो नहीं लगे ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मंगवाए हुए, वो ही अकेले ही खाती है ना, तो इसलिए ज़्यादा बनती भी नहीं है घर पे। तो ये लीजिए सेवई एकदम ठीक है। और बस हरी मिर्च और प्याज मैंने डाल दिए तेल के अंदर, थोड़ा सा पका लूँगी, उसके बाद इसमें जाएंगे सेवई और सेवई को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि ये ना भुनी हुई सेवई नहीं है, बिना भुनी हुई सेवई हैं, तो इसलिए प्याज के साथ ही मैं इनको हल्का भूनूंगी। और भूनने के बाद इसमें जाएंगे टमाटर और सारे मसाले, तो टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद इनको भी थोड़ा सा गलाएंगे, फिर पानी डाल के मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी। वैसे तो सेवई बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन आजकल रूटीन बनाया है ना थोड़ा सा घूम के आने का, तो इसलिए सेवई को पानी डाल के और फिर थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे। तो मसाले में वही हमारा हल्दी धनिया मिर्ची और नमक बस पानी इसमें ऐड कर देंगे और फिर मैं छोड़कर चली जाऊंगी। अनवी को एक्चुअली थोड़ी सी ना झोल वाली चाहिए होती है, क्योंकि वो बोलती है मम्मा टिफ़िन में है ना फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है ये, इसलिए ना थोड़ा सा लिक्विडी सा ही रखना। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल के छोड़कर जा रही हूँ। और अर्नव देखो कैसे हो रहा है, वो उसकी छुट्टी है लेकिन फिर भी उसको जाना है वॉक के लिए। और फिर बस वॉक करके हम लोग आ गए घर और आए, तब तक देखिए हमारी सेवई का हाल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी कम नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए था, वैसे ही बनी है बिल्कुल। और अनवी देखकर बड़ा ही खुश हो गई, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था कि मैं सेवई बना रही हूँ तेरे टिफ़िन के लिए। तो बस अनवी का टिफ़िन मैं डाल दूँगी, उसके बाद उसको रेडी करेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे और बाकी के सारे काम करेंगे। तो देखिए ऐसे लिक्विडी सी रहती है ना, तो थोड़ा सा सही रहता है टिफ़िन में, अदरवाइज़ तो एकदम ऐसे ना ये जम कर केक जैसी बन जाती है तो केक नहीं चाहिए हमें, सेवई चाहिए, इसलिए थोड़ी लिक्विडी सी ही रखी है। और बस इसको बाकी को मैं ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा वो नाश्ते में खा जाएगी, बचेगी तो थोड़ा खा लेंगे हम भी, अदरवाइज़ फिर वो खा लेगी। तो थोड़ी सी फिर मैंने जब देखी तब मेरा मन चल गया था कि यार थोड़ी सी तो ले लेंगे और ये देखो मेरा काम इतना फैला हुआ है। अनवी को रेडी किया, उसके बाद ना आज रेसिपी डालने के लिए आई थी, लेफ़्ट ओवर चीज़ों से आप रेसिपी डालो, तो इसलिए मेरा भी मन किया कि आज काफ़ी दिन हो गए भेजने के लिए, तो अभी आज भेज देती हूँ। और इतने सारे काम पड़े हैं करने के लिए, और ये देखो घर पे है तो देखो पूरा इसका अलग ही चल रहा है लेकिन क्या करें, देखो मेरी इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि मैं कौन सी भेजूं। तो एक तो मैंने जो ये राइस बॉल्स हैं वो मैंने सेलेक्ट की थी, और एक लेफ़्ट ओवर पूरी से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़ा सैंडविच, वो वाली सेलेक्ट की थी, तो वही मैं भेजने का सोच रही हूँ। लेकिन देखते हैं सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, वो तो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग सबकी ही मतलब इतने सारे लोग भेजते हैं। फिर मम्मी जी ने ना मूंग स्प्राउट्स बनाए थे, तो मैंने सेवई के साथ थोड़े से मूंग स्प्राउट्स खा लिए, बोल रही हूँ ना, देखकर फिर मन चल गया था, तो थोड़ी सी सेवई खा ली मैंने। और फिर देखो मैंने भिगो दी यहाँ पे सूजी, क्योंकि मैं लेकर आई थी एक्चुअली छोटा वाला इडली मोल्ड। अगर आपने मेरा नेशनल हैंडलूम का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, इडली मोल्ड लेकर आई थी, छोटी छोटी मिनी इडली बनाने वाला, तो इसलिए उसके लिए ही मैं ये सूजी भिगो रही हूँ। उसके साथ ही ना जब मैं रोटियाँ बना रही थी तभी मैंने दाल पोहे और मेथी दाना भी भिगो दिया था, तो वो भी अच्छे से भीग चुके थे, आधा घंटे में ही भीग गए थे अच्छे से, तो इसलिए उनको भी मैं पीस कर इसमें डाल दूंगी। तो देखो ऐसा सा कुछ ये बैटर हुआ है। और थोड़ा सा भी अर्नव को बड़ा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि उसको कुकिंग में देखो शेफ़ के दांत तो टूट गए, लेकिन उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा है उसको मिक्स करने में। तो चलो फटाफट से ये दाल और सब पीस लेंगे, तो क्या होगा ना, शाम तक फर्मेंट हो जाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें ना मैं मॉर्निंग में ही करके रख देती हूँ शाम के लिए, अगर इडली या डोसा मुझे बनाना होता है तो।
तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है तो अच्छी बनती हैं चीज़ें, अदरवाइज़ तो उतना मज़ा नहीं आता। तो देखो दाल कुछ इस तरीके से पीस ली मैंने और फिर मैंने सूजी वाले बैटर में ही इसको मिक्स कर दूंगी ताकि सारी चीज़ें ना एक साथ ही फर्मेंट हो जाएंगी। और उसके बाद शाम को मैं इसको ना थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से भी मथ दूंगी, तो उससे ना ये पूरा अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी और थोड़ी सी जो सूजी है वो भी पिस जाती है, तो काफ़ी अच्छे से डोसे या इडली जो भी बनाओ अच्छे से बनते हैं। और देखो 2:15 हो गए और मेरा ये काम ऐसे ही ऐसा पड़ा है क्योंकि बीच बीच में इतने सारे काम हो रहे थे और मन भी नहीं लग रहा था। एक्चुअली बाबू चला गया ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा गंदा सा फील हो रहा था, तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर लंच टाइम हो गया तो थोड़ी सी ना ये गोलगप्पे लाए हुए पड़े थे, तो उसी में मैंने स्प्राउट्स, दही, मीठी चटनी, थोड़ा सा प्याज वो सब डाल के ना बच्चों को थोड़ा सा ऐसे चाट जैसा बना दिया। एक्चुअली अनवी तो फिर भी खा लेती है स्प्राउट्स ऐसे बनाए हुए, पर अर्नव नहीं खाना चाहता, तो उसको खिलाने के लिए मैंने ये गोलगप्पे में डाल दिए। और देखो थोड़ा सा नमकीन वमकीन डाल दिया ना तो उनको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने खा लिया फिर ये। और यहाँ पे देखो मैं सांभर के लिए दाल और इमली भिगोकर छोड़ रही हूँ, तो शाम तक ये भी अच्छे से भीग जाएंगी। भीगी हुई दाल और इमली रहती है ना तो सांभर बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। और लीजिए शाम भी हो गई, तो यहाँ पे देखो मैं फ्रूट्स एंड सब्जियाँ लेकर आ गई। पहले थोड़े से फ्रूट्स काट लेते हैं, पतिदेव को भी दे दूँगी, खुद भी खा लूँगी और फिर काटेंगे सब्जियाँ। तो ये आजकल मैंने एक्चुअली ये ना लिया तो मैंने बहुत पहले था, ऑनलाइन ही मंगवाया था ये सब्ज़ी धोने के लिए, लेकिन यूज़ नहीं कर रही थी, ऐसे ही पड़ा था। तो अब जब किचन की सफाई मैंने की थी ना तब ये निकाला था कि यार पड़ा पड़ा अभी तो ख़राब ही हो रहा है, चलो निकाल ही लेते हैं इसको। और इनफैक्ट अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको तो नई नई चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं ना तो बड़ी मज़े आते हैं। और देखो एप्पल ना ख़राब भी होने लग गई और हम खा ही नहीं रहे हैं उनको, तो जल्दी से फिर मैंने एप्पल काट के दी और ख़ुद भी खाई। उसके बाद मैंने चढ़ाई सांभर, और इडली बनाने में ना बड़ा ही मज़ा आया मुझे। तो लीजिए एप्पल मेरी कट गई हैं और इतना सारा इसमें से कचरा निकला है, तो चलिए फटाफट से पतिदेव को दे आती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर पिंक फूल खिले थे, सारे ही पौधों पे ना पिंक अलग अलग वैरायटी के पिंक फूल थे तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे ये। तो छत पे ना एक्चुअली आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है और काफ़ी अच्छा मौसम है, तो छत पे बहुत अच्छा लगता है इन पेड़ पौधों के पास। लेकिन उतना टाइम यार लाइफ में उतना टाइम मिल ही नहीं रहा कि हम तसल्ली से अपने पौधों के पास बैठें, उनको निहारें, उतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। फिर देखो मैंने ये जो सूजी वाला बैटर था उसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स किया, इसमें नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा और इनो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया और इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा मैं रख दूँगी साइड में, जब तक हमारी सब्जियां सब काटेंगे ना तब तक ये अच्छे से और फर्मेंट हो जाएगा, इनो अपना काम कर लेगा। तो चलिए फटाफट से इसको तो ढक के रख देते हैं। और सब्जियों को देखिए एकदम जादू, कट गई ना जादू से, ऐसे जादू खाश हो जाते सच में तो खीरा, टमाटर, 2 तरह की फलियां, आलू और प्याज सब काट लिया मैंने और फटाफट से डाल देंगे इसको कुकर में। सारी सब्जियां एक साथ डाल लूँगी, उसके बाद दाल और इमली भी इसी में डाल दूँगी। एक्चुअली 1 पॉट रेसिपी है ये सांभर की मेरी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। और इसी तरीके से सांभर में, क्योंकि आजकल क्या होता है ना डोसा भी बनाते हैं ना हम लोग, तो डोसा के साथ मसाला, चटनी और उसके साथ भी सांभर चाहिए होती है, तो इसलिए ना इतना मतलब ताम झाम करना पड़ता है ना। तो आजकल मैंने ये क्विक वाली रेसिपी ही मैं बनाने लग गई हूँ, तो इससे सांभर भी बहुत अच्छी बन जाती है और मेरा भी काम आसान हो जाता है। तो इमली के सारे जो बीज वीज थे मैंने निकाल दिए और बस इसको ऐसे का ऐसे डाल दिया। और उसके बाद हल्दी, धनिया, सांभर मसाला और नमक डाला है। लाल मिर्च अभी नहीं डाली है। लाल मिर्च एक तो जो घर की रेगुलर वाली होती है और एक कश्मीरी लाल मिर्च होती है, दोनों ही मैं बाद में छोंक में यूज़ करूँगी। और बस सांभर चढ़ा दी यहाँ पे। उसके बाद ये बर्तन धोने हैं, तो बर्तन पे भी जादू हो गया ना, ऐसे जादू तो भाई हर हाउसवाइफ को आते हैं तो जादू से ही होते हैं ये सारे काम। तो देखिए ये वाला मोल्ड मैं लेकर आई थी और बस इसको फिर मैं खोल लूँगी। और देखिए बहुत ही अच्छी सी इडली मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे लगा दूँगी मैं थोड़ा सा तड़का हमारी इडली बैटर में। ऐसे तड़के से ना काफ़ी अच्छा सा टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आती है और बहुत बड़ी ही टेस्टी सी ये लगती है इडली। आप एक बार ज़रूर ये तड़का यूज़ करके देखना, काफ़ी अच्छा लगता है इडली के अंदर। और ये देखो जो मोल्ड है ना
बहुत ही जो छोटे छोटे से ना बड़े ही प्यारे लग रहे थे। फिर क्योंकि मेरा जो इडली वाला है ना उसमें 2 सेक्शन हैं, तो इसलिए एक सेक्शन में मैंने बड़ी वाली इडली भी रख दी थी, क्योंकि फालतू गैस क्यों वेस्ट करें भाई, जब स्टीम कर ही रहे हैं तो फिर बड़ी वाली भी बना लेते हैं, जल्दी भी बनेंगी और यूज़ भी हो जाएगी गैस। तो ये देखो सारे जो छोटी छोटी वाले हैं मैंने भर दिए हैं, इनको चलो अरेंज कर देते हैं। वैसे देखो बहुत ज़्यादा फूलती तो नहीं है ये, बट ऐसे नहीं है कि एक से चपटी हो गई, चपटी नहीं हुई, काफ़ी अच्छे से मतलब बन गई थी और काफ़ी मज़े से बच्चों ने खाई। अर्नव को तो बड़े ही मज़े आए, उसने 2-3 बार लेकर खाई थी। और बस फिर मैंने चढ़ा दी इनको स्टीम होने के लिए और काफ़ी अच्छी इडलियाँ मेरी बन गई थी। सांभर भी देखो यहाँ पे बॉईल हो गई, तो चलिए फटाफट से इनको मथ लेते हैं। तो सारी सब्जियाँ ना आपस में घुल जाएंगे ना, तो बच्चों को उतना पता नहीं चलता है और वो आराम से खा लेते हैं। दाल और सब्जियों की गुण वाली सांभर ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखना। तो चलिए अभी सांभर में तड़का लगाएंगे। तेल में मैंने डाली राई, उसके बाद कड़ी पत्ता एंड सूखी लाल मिर्च, और जैसे ही तड़का हमारा तैयार हुआ उसके बाद हम डालेंगे ये दोनों तरह की लाल मिर्च का पाउडर और उसको सांभर के ऊपर डाल देंगे। और देखो कितना प्यारा लग रहा था ये तड़का, देखने में मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो ये तड़का पैन है ना, इसको भी मैंने ऐसे थोड़ा सा इसमें खुला दिया, तो काफ़ी अच्छी सी एक साउंड आती है और बहुत ही सही लगता है मुझे ऐसे चीज़ें करने में, मज़ा आता है एक्चुअली। तो इसलिए ये भी एक फ़न पार्ट हो जाता है मेरे लिए। और एक्चुअली कुकिंग में ना अगर आप खुद थोड़ा सा अपने आप को खुशी देकर कोई काम करते हो ना, तो कुकिंग बहुत ही आसान हो जाती है और मज़े आते हैं कुकिंग करने में। एक बार अपनी खुशी के लिए कुकिंग करके देखो, बड़ा ही मज़ा आएगा। और बस इडली जो है वो निकाल ली मैंने। ये लीजिए, ये बड़ी वाली इडली ना, जब मैंने छोटा वाला मोल्ड भरा ना और उसके बाद बड़ा वाला मोल्ड भरा, तो बड़े वाले में मेरे को इतनी ऐसा लग रहा था कि यार कितनी बड़ी इडली है, क्योंकि छोटू छोटू सी देख रहे थे ना, उसके बाद बड़ी इडली देखने में थोड़ा सा ऐसे हो रहा था। तो जब तक हमारा जो इडली है वो थोड़ी सी भाप निकलती है, तब तक हम थोड़ी सी वॉक कराते हैं। तो शाम के वॉक का टाइम हो गया था मेरा, तो वॉक भी हो गई और इडलियाँ भी देखो थोड़ी सी भाप निकल गई, तो आसानी से इनको निकालना बड़ा ही आसान हो गया। और देखिए सारी इडली आराम से निकल रही हैं, बड़ी ही क्यूट सी इडली बनी थी ये, बड़े मज़े आए इनको बनाने में और इस तरीके से डीमोल्ड करने में। ये देखो अच्छी लग रही है ना। और अब इडली बने और डोसा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए डोसा भी बना था और डोसा हमने ऐसे ही सांभर के साथ खाया। चटनी मैंने चटनी बनाई ही नहीं आज, क्योंकि मूड ही नहीं था मेरा चटनी बनाने का, बस ऐसे ही सांभर। और यहाँ पे देखो इनकी बदमाशियाँ अलग ही चालू हैं। और अभी जाएंगे हम नाइट वॉक के लिए। जी हाँ, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, अब नाइट वॉक। और बीच में देखो मम्मी, बुआ, मासी तीनों हमको मिली आती हुई तो उनको भी हाय हेलो करते हुए हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। और यहाँ पे पार्क में हम लोग आ गए, बच्चे अपनी बदमाशियों में लगे हुए थे, हम लोग अपनी घूमने थोड़ा सा घूम भी लिए, थोड़ा बैठ भी गए और फिर आकर दूध बादाम खाया। और अन्वी जो है यहाँ पे पढ़ने में लगी हुई है। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू, बाय बाय।